गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इसके पहले जो वीडियो देखी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में, उसमें हमने मटेरियल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपीयरेंस। तो आज हम मटेरियल्स की सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हार्डनेस, और थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिसके कारण उनका उस हिसाब से उनका यूज़ होता है। तो आज की जो प्रॉपर्टी है, हमारा टॉपिक जो है वो है हार्डनेस। तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. So materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton, sponge, soft, while iron is hard. तो इनका ये प्रोसेस होता है हार्डनेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हार्डनेस इसके मीनिंग से पता चल रहा है कि जब कोई चीज़ के अंदर कठोरता होती है, हार्डनेस होती है, तो वो उस प्रॉपर्टी उस मटेरियल्स की होती है। आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी हार्डनेस वाली है या सॉफ्टनेस वाली है। कोई मटेरियल आसानी से प्रेस हो जाता है तो वो सॉफ्ट वाली कैटेगरी में आएगा, कोई आसानी से प्रेस नहीं होता है तो वो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी में आएगा। जब आप अलग अलग मटेरियल्स को प्रेस करके देखते हो अपने हाथों से, तो आपको लगता है कि कुछ मटेरियल जो है हार्ड है और यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है सॉफ्ट है। जो सॉफ्ट है वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं और जो हार्ड है वो आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कोई मेटल की लेते हैं और उसे हम स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा, एल्यूमिनियम या स्टोन का टुकड़ा, या कोई नेल, जो लोहे की जो नेल आती है, कील, कैंडल, चौक, कुछ भी ऐसे मटेरियल या ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, उसे स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, तो इनमें से कोई ऑब्जेक्ट आप देखते हो कि आसानी से स्क्रैच हो जाते हैं और कुछ आसानी से स्क्रैच नहीं होते। जो आसानी से स्क्रैच्ड हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट मटेरियल। और उसी तरह से जो मटेरियल आसानी से स्क्रैच नहीं होते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्ड मटेरियल। जैसे कि कॉटन क्या है? कॉटन और स्पॉन्ज सॉफ्ट है और आयरन क्या है? हार्ड है। अब इसमें से आप देखोगे कि वुड पे स्क्रैच नहीं हो पाएगा, एल्यूमिनियम पे नहीं हो पाएगा, स्टोन पे नहीं हो पाएगा, नेल पे नहीं हो, कैंडल पे स्क्रैच आसानी से हो जाएगा, चौक पे भी स्क्रैच आसानी से हो जाता है। सो इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़? तो अगर हम मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो पहले हमने अपीयरेंस देखा था। तो अपीयरेंस में मटेरियल का क्या आता है? लुक्स आता है, जो कि डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि वुड है, लकड़ी की चीज़ें हैं, वो मेटल से अलग दिखती हैं, मेटल की चीज़ें आयरन से अलग दिखती हैं, आयरन की चीज़ें एल्यूमिनियम से काफ़ी डिफरेंट दिखती है लुक में। और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमने उनकी देखी थी, जैसे कि लस्टर, उसमें चमक होती है, हार्डनेस होती है, कोई रफ़ होता है, किसी की सरफेस स्मूथ होती है। तो अगर हम ऐसी ही अगर किसी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें मटेरियल्स की, तो जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। जैसे हम कुछ सैम्पल्स सॉलिड सब्सटेंस के कलेक्ट करेंगे, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस। टेक 5 ग्लासेस ऑफ बीकर्स। ऐसे अलग अलग 5 हमें बीकर्स या जग या मग ले लेना है। हर एक को हमें 1/3 या 2/3 पानी से फिल करना है। एड स्पून अमाउंट ऑफ शुगर फर्स्ट ग्लास। पहले वाले टम्बलर में हमें क्या डालना है? 1 या छोटा टीस्पून हमें शुगर डालनी है। सेकंड वाले में हमें क्या करना है? उसी तरह से हमें 1 या 2 स्पून सॉल्ट डालनी है, और अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस। इसी तरह से फिर उन्हें हमें स्टिर करना है। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद द स्पून। अब उन्हें हमें स्पून की सहायता से हिलाना है और वेट अप फॉर अ फ्यू मिनट्स। हमें क्या करना है? कुछ देर उन्हें यूं ही रखना है और उस पर वेट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। जब हम इन सारी सब्सटेंस को, शुगर को, सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है? वो रिज़ल्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो what disappear, what doesn't. So materials different solids in waters mixing. First is salt. So salt is disappear completely in water. आप सभी जानते हैं कि सॉल्ट को जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है जब हमें नमक पानी में दिखाई नहीं देता है. शुगर का क्या एग्जाम्पल रहेगा, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर. शुगर भी आसानी से पानी में घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है. सैंड आसानी से पानी में घुलती है नहीं. सैंड को आप कितना भी घोलेंगे वो पानी में नहीं घुलेगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगी. फ्यू मिनट्स के बाद क्या होगी, वो बॉटम में आकर कलेक्ट हो जाएगी. चॉक पाउडर जो है पार्शली डिज़ोल्व है मतलब वो एक प्रकार का स्टफ़ बनाता है, ना कि डिज़ोल्व होता है पूरी तरह से. सो डस्ट भी डिज़ोल्व नहीं होती है. सो इस तरह से इफ़ यू विल नोटिस दैट सब्सटेंस है कम्प्लीटली डिसअपियर डिज़ोल्व इन वाटर, सो वी सेड दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर. जो सब्सटेंस पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल का मतलब होता है पानी में पूरी तरह से घुल जाना. जैसे सॉल्ट पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, शुगर घुल जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड soluble substance. And other substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substance are insoluble in water. जो substance कई लंबे समय तक भी पानी में नहीं घुलते हैं, एज इट इज़ पोजिशन में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, insoluble substance. So water plays an important role in the function of our body because it can dissolve a large number of substance. Do liquid also dissolve in water. कई सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो वाटर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या रोल प्ले करता है. हमारी बॉडी में भी वाटर का बहुत ही अच्छा वर्क होता है. ये कई सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व करे रखता है. तो यहाँ पर दो कैटेगरी हो जाती है, सॉल्यूबल सब्सटेंस और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. तो इस तरह से आज हमने पूरे वीडियो में मटेरियल्स की दो प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू.